अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युअल्लिमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत कौनैन की ज़ीनत साहब इन्ना आतैना कल कौसर जो हैं कौनैन में सबसे बेहतर व बरतर हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि पीरे पीरा मीरे मीरा सुल्तानुल औलिया सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराजे अक़ीदत पेश करने के लिए इस बज़्म मोहब्बत को सजाया है। हिंदुस्तान के अजीम शोराए इस्लाम खुतबाए इस्लाम को आपने बुलाया। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज के जलसे की सदारत सरपरस्ती हुजूर काज़ी शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साकिब साहब क़िबला फरमा रहे हैं। माशा अल्लाह पे करे खुलूस वफ़ा शायर इस्लाम इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना रिजवान साहब क़िबला दरभंगवी की दावत मोहब्बत पे लब्बैक कहता हुआ फ़कीर आप हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, आती हो जिस रिज़्क़ से परवाज़ में कोताही। तू खान भी है मिर्ज़ा भी है अफ़गान भी है, सच बताओ कि क्या तू मुसलमान भी है। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हज़रात हमारा और आपका ताल्लुक जिस मजहब से है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस्लाम की रहबरी और रहनुमाई के लिए, मुसलमानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब की शक्ल में कुरान अता किया, इंसान की शक्ल में अपने महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाके गीती पर मबऊस फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ऐ महबूब मैंने आपको इस ज़मीन पर इसलिए भेजा ताकि आप लोगों को किताब और हिकमत की तालीम दें।
जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया में मौजूद रहे, ज़माने तक इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहे। इस मजहब हक्का की तबलीग के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को मबूस फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। अब जबकि नबी पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, आमिना के लाल के बाद अब फिर कोई नबी नहीं आएगा, तो अब इस काम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलियाए किराम के जिम्मे लगा दिया, उलमाए ज़वील एहतराम के जिम्मे लगा दिया, उलमाए हक के जिम्मे लगा दिया। साहब, जो मकसद अंबिया अलैहिमुस्सलाम का है वही मकसद औलियाए किराम का भी है। वो भी दुनिया में इसीलिए आए ताकि लोगों को किताब और हिकमत की तालीम दे। क्यों? कुरान कहता है युज़क्किकुम, ताकि ये तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए, ये तुम्हारा बिगड़ा हुआ माहौल अच्छा हो जाए, ये तुम्हारा बिगड़ा हुआ समाज अच्छा हो जाए, ये तुम्हारी सोसाइटी बेहतर हो जाए। यही वजह है इस्लाम की तबलीग के लिए कभी औलिया जैसे हमारे आका ने मक्के को छोड़ा, मदीने को हिजरत करके कर गए, कभी मैदान ताइफ को तशरीफ ले गए, कभी जंगे उहुद में तशरीफ ले गए, कभी जंगे बदर में तशरीफ ले गए। आका इस्लाम की तबलीग के लिए हमेशा सफर फरमाते रहे। ऐसे ही औलियाए इज़ाम भी इस्लाम की तबलीग के लिए कभी उन्होंने समरकंद को छोड़ा, कभी बुखारा को छोड़ा, कभी अफगानिस्तान को छोड़ा। तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने अफगान में परहेज को छोड़ा। किसी ने बरेली शरीफ को आबाद किया, किसी ने देवा शरीफ को आबाद किया, किसी ने कछौचा शरीफ को आबाद किया, किसी ने दरभंगा शरीफ को आबाद किया। आका करीम की हिजरत वाली सुन्नत पर अमल करते रहे। उनकी जिंदगी का मकसद ये था, जमी रहे न रहे, मकान रहे न रहे, हम अपने मुल्क में आबाद रहे न रहे, या रसूल अल्लाह आपका ये लगाया हुआ चमन मजहब इस्लाम सारी दुनिया में आबाद रहे, शाद रहे। यही वजह है हजरत इमाम हुसैन मदीने से हिजरत करते हैं, मैदान करबला में पहुंचते हैं, इस्लाम की बका के लिए एक जान नहीं बल्कि पूरा खानदान कुर्बान करते हैं। जाहिर सी बात है आज हम मुसलमान हैं मगर हमारी जिंदगी में कुर्बानी का जज्बा नहीं है। आज हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी में सीरत मुस्तफा नहीं है। आज हम वलियों पीरों फकीरों के मानने वाले हैं मगर आज उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनके नक्शे कदम आज हमारी जिंदगी से दूर दूर है। आज हमारी बेटियों का नाम फातिमा है मगर किरदार फातिमा उनकी जिंदगी में नहीं है। आज हमारे बेटों का नाम हसन है मगर इमाम हसन का किरदार उनकी जिंदगी में नहीं है। आज हमारी पोतियों का नाम साहिबो ज़ैनब है मगर आज हम उनकी जिंदगी में हजरत ज़ैनब का किरदार नहीं है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, चादरें चढ़ाने वालों खूब चादरें चढ़ाओ, जुलूस करने वालों खूब जुलूस निकालो, लेकिन सुल्तान रज़ा तुझसे मोहब्बताना गुजारिश करेगा, औलियाए इज़ाम के नाम पर महफिलें सजाने वालों महफिलों को भी सजाओ, लेकिन उनके किरदार से अपनी जिंदगी को भी सजाओ। उनके नाम का चराग अपने घरों में रोशन करने वालों अपनी जिंदगी में उनके किरदार के चराग को भी जलाओ ताकि तुम भी समाज का अच्छा इंसान बनो और ये बिगड़ा हुआ माहौल, ये बिगड़ा हुआ समाज भी अच्छा बने। जाहिर सी बात है आज सारी दुनिया जिस मजहब पर हमला आवर है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। टीवी स्क्रीन से लेकर फेसबुक की वादी से लेकर व्हाट्सएप की दुनिया तक हर जगह लोग मजहब इस्लाम पर अंगुश नुमाई कर रहे हैं। लोगों की नजरों में इस्लाम चुभता है। यहूदी इस्लाम के आज से मुखालिफ नहीं है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ हिजरत करके गए तब से यहूदी आज तक इस्लाम के मुखालिफ है। कोई यहूदी नहीं चाहता कि मुसलमानों का किरदार अच्छा हो, मुसलमानों का कैरेक्टर
अच्छा हो, मुसलमानों की जिंदगी अच्छी हो। यही वजह है यहूदी चाहते हैं तुम्हारी औलादों को शराबी बना दे, तुम्हारी औलादों को ज़ना का आदी बना दे, तुम्हारी औलादों को नाच गाने बाजे वाला बना दे, तुम्हारी बेटियों को बेहया और बेशर्म बना दे। आज यही वजह है टीवी चैनल पे बैठकर इस्लाम के खिलाफ करोड़ों डिबेट होते हैं। साहब पढ़ी लिखी दुनियादार औरतों को बुलाया जाता है और बुलाकर इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने की बात की जाती है। कोई कहता है इस्लाम ने औरतों पे जुल्म किया है, कोई कहता है इस्लाम का ये कानून गलत है, कोई कहता है इस्लाम का ये तरीका गलत है। मगर सारी दुनिया याद कर ले, किसी इंजीनियर को इस्लाम पसंद हो या ना हो, किसी डॉक्टर को इस्लाम पसंद हो या ना हो, किसी कॉलेज के प्रोफेसर, किसी दुनिया के इंसान को इस्लाम पसंद हो या ना हो, मगर कायनात को पैदा करने वाले मालिक को मौला को अगर कोई मजहब पसंद है तो रब्बे कदीर फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। जो मजहब रब को पसंद हो वो गलत कैसे हो सकता है? जो मजहब नबी को पसंद हो वो मजहब गलत कैसे हो सकता है? जो मजहब औलियाए किराम को पसंद हो वो मजहब गलत कैसे हो सकता है? खूब याद रखिएगा साहिबों, डॉक्टर उनके पास भी हैं, डॉक्टर हमारे पास भी हैं, प्रोफेसर उनके पास भी हैं, प्रोफेसर हमारे पास भी हैं, साइंटिस्ट उनके पास भी हैं, साइंटिस्ट हमारे पास भी हैं, मास्टर उनके पास भी हैं, मास्टर हमारे पास भी हैं, रिसर्चर और स्कॉलर उनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। मगर कसम खुदा की अबू बकर हमारे पास हैं, उनके पास नहीं है, उमर हमारे पास है, उनके पास नहीं है, उस्मान गनी हमारे पास है, उनके पास नहीं है, मौला अली हमारे पास है, उनके पास नहीं है, हसन मुस्तफा हमारे पास है, उनके पास नहीं है, इमाम हुसैन हमारे पास है, उनके पास नहीं है, गौसे आजम हमारे पास है, उनके पास नहीं है, इमाम आजम हमारे पास है, उनके पास नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे पास है, उनके पास नहीं है, सरकारे मारहेरा हमारे पास है, उनके पास नहीं है, मखदूमे कालपी और मखदूमे देवा हमारे पास है, उनके पास नहीं है, सरकारे मसौली हमारे पास है, उनके पास नहीं है, मखदूमे अशरफ हमारे पास है, उनके पास नहीं है, मखदूमे बिहारी हमारे पास है, उनके पास नहीं है। याद रखना हम सुन्नियों की जान पहचान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान हमारे पास है, उनके पास नहीं है। इसलिए साहिबों कभी बराबरी की बात न करना। हजरत अल्लामा समरकंदी हमारे पास है, उनके पास नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। आपके पास क्या नहीं है? औरतों में देखो सैयदा फातिमा हमारे पास है, औरतों में देखो राबिया बसरिया हमारे पास है, औरतों में देखो बीबी माहे नूर हमारे पास है, औरतों में देखो हजरत ज़ैनब हमारे पास है, औरतों में देखो हजरत खदीजा का किरदार हमारे पास है, औरतों में देखो हजरत आयशा का इल्म तफक्को हमारे पास है, औरतों में देखो तो हजरत फातिमा उम्मुल खैर की करामत हमारे पास है। आज पूरी टीवी चैनलों पे बैठकर गाली देने वाली औरतों को मेरा चैलेंज है, आज तुम कहती हो इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है। बेटी हो तो इस्लाम कहता है माँ बाप की खिदमत करो, बीवी है तो इस्लाम कहता है शौहर की खिदमत करो, माँ है तो इस्लाम कहता है बच्चों की खिदमत करो। इस्लाम ने तो औरतों को नौकर बना करके रख दिया है, नौकरानी बना करके रख दिया है। नौकरानी कह कहकर इस्लाम की नफरत औरतों के सीने में भरने वालों, कभी तुमने अपने करते करतूत पे नजर नहीं डाली है। इसमें बहुत सारे नौजवान होंगे जिन्होंने प्लेन का सफर किया होगा। अगर बच्चों को खाना बनाकर खिलाना नौकरानी की पहचान है, माँ बाप की खिदमत में खाना बना देना नौकरानी की पहचान है, शौहर की रज़ा के लिए उसे खाना बनाकर खिला देना नौकरानी की पहचान है। तो सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, जो लड़कियां बीए
और इंटर करके एयर होस्टेज बनकर प्लेन में साहब यात्रियों की सफर करने पर मामूर है। कभी आपने उन्हें देखा है साहब 400 यात्री 150 से 200 यात्री एक प्लेन में सवार होते हैं। 4 लड़कियां मिलकर 150 यात्रियों की खिदमत के लिए लबों पे मुस्कुराहट के साथ खड़ी रहती हैं। उनके कपड़ों पे लिखा रहता है पावर गर्ल्स। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली लड़कियां हैं, सबसे ताकतवर महिलाएं हैं। काम क्या है? कहा ये बड़ी पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने हाई क्वालिफाई एजुकेशन को का ग्रहण किया है, बहुत तालीम याफ्ता ये लड़कियां हैं। इनका काम ये है कि अब ये एयर होस्टेज बन गई है, अब ये जहाज में यात्रियों की खिदमत करेगी। जो यात्री जब बटन दबा देगा पानी लेकर पहुंच जाएंगी, जो यात्री जब बटन दबाएगा चाय लेकर पहुंच जाएंगी। जिस यात्री की जो ख्वाहिश होगी ख्वाहिशों की तकमील होगी। मगर आज तक आपने सुना है किसी ने कहा हो कि सरकार ने एयर होस्टेज को गुलाम बनाकर रख दिया है? आज तक कभी आपने सुना है किसी ने कहा हो कि एयर होस्टेज को प्लेन जहाज की कंपनियों ने साहब इंडिगो एयरलाइंस वालों ने तो इन लड़कियों को नौकरानी बना करके रख दिया है? नहीं, लोग कहते हैं ये तरक्की याफ्ता लड़कियां हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये तेरी तालीम की तरक्की का अंजाम ये है कि तू लड़कियों के हुस्न का गलत इस्तेमाल करते हुए कभी तू एयर होस्टेज बनाता है, कभी तू कॉल गर्ल्स बनाता है, कभी तू मॉडल गर्ल्स बनाता है, कभी तू सेल्स गर्ल्स बनाता है। मगर इस्लाम के दामन में आकर देख, अगर बेटी है तो मुस्तफा जाने रहमत ने उसे बाप के लिए रहमत बना दिया है, बहन है तो भाई के लिए मोहब्बत बना दिया है, बीवी है तो शौहर के लिए दिल का सुकून बना दिया है, और माँ है तो इस्लाम ने उसकी कदमों में जन्नत बिछा दिया है। इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा पैगाम, इतना बड़ा मेयार बताओ किसने दिया है? जमाने वालों, आज बेटियां किसी की हो, मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं, हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, क्रिश्चियन बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। ये सारा मेयार बेटियों को जिसने दिया है ये किसी और ने नहीं, तन्हा मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। आज उन पढ़ी लिखी महिलाओं से मेरा चैलेंज है, तुमने बहुत अच्छा किया, इस मुल्क में कानून बनवा दिया कि निकाह के बगैर भी लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन तू भूल गई कि तेरी गोद से जन्म लेने वाले बेटे का बाप कौन होगा। तू भूल गई तेरी गोद से जन्म लेने वाला बेटा किसके खानदान का वारिस बनेगा। तू भूल गई तेरी गोद से जन्म लेने वाला बेटा किसका पोता कहलाएगा, किसका नाती कहलाएगा। ये इस्लाम है जिसने कहा नो नो नो, बगैर निकाह के कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस्लाम इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता। सारी दुनिया की पढ़ी लिखी महिलाओं को सुल्तान रजा चैलेंज करता है, हिम्मत है तो तू बस इतना करके दिखा दे, करके दिखा दे, करके दिखा दे। कहेगी क्या? कहा अपने पेट से तू इंजीनियर है तो एक बच्चे को इंजीनियर बना के जन्म दे, एक बच्चे को तू डॉक्टर बना करके जन्म दे, तो एक बच्चे को प्रोफेसर बना के जन्म दे, एक बच्चे को साइंटिस्ट बनाकर जन्म दे। ये औरतें कहेंगी मौलाना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बच्चे 9 माह पेट में पलते हैं, फिर 2 साल दूध पीते हैं, 3 साल के होते हैं तो पढ़ने के लायक होते हैं, 4 साल के बाद एडमिशन होता है, 10-14 साल की उम्र में मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक 16 साल की उम्र में करते हैं, 20-22 साल 25 साल के होकर इंजीनियर डॉक्टर और प्रोफेसर बनते हैं। मौलाना तू कैसी बात कर रहा है? मैंने कहा यही फर्क है तुझ में और मज़हब इस्लाम में। सारी दुनिया की औरतें मिलकर एक बच्चे को पेट में इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकती, मगर सैयदा खातून ने जन्नत की खादिमा हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसे
आजम की माँ ने गौसे आजम दस्तगीर को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है। जमाने को चैलेंज किया है कि सुनो, याद रखना, मेरे जद्दे आला ने कहा था उतलुबुल इल्मा मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की पेट से लेकर कब्र की मंजिल तक। नबी ने दावा पेश किया और गौसे आजम ने दलील बनकर दिखा दिया। गौसे आजम ने तभी तो मेरे इमाम ने कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें ओ है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज निगाहों को बदलने की जरूरत है, आज मेयार को बदलने की जरूरत है, आज वकार को बदलने की जरूरत है, आज समाज को बदलने की जरूरत है। इस्लाम के शहजादों, खूब याद रखना, औलियाए किराम जमाने को क्या मैसेज देते थे, ये अल्लाह वाले जमाने को यही बताते थे, सुनो, कभी शराब के करीब न जाना, कभी ज़ना के करीब न जाना, कभी जुए के करीब न जाना, कभी बेहयाई के करीब न जाना, कभी बुराई के करीब न जाना, माँ बाप के कदमों में जिंदगी गुजारना, जब नमाज का वक्त हो जाए मस्जिदों को चले जाना, सच्चाई के दामन को चाहे जितनी मुसीबत आ जाए कभी हाथ से छूटने न देना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, हमने कितनी सच्चाई के दामन को थामा है, हमने किस कदर अच्छाई के दामन को थामा है, हमारी जिंदगी का मेयार क्या है, जरा गौर से सुनिएगा साहिबों। आखिर वो कौन माँ है जिसने गौसे आजम को गौसे आजम बनाया है, आखिर वो कौन बाप है जिसकी पेशानी में गौसे आजम का नूर चमका है। हाँ हाँ दुनिया वालों, उनके जरा वालिद की भी जिंदगी सुनो, उनकी वालदा की भी जिंदगी सुनो। गौसे आजम के नाम का लंगर कराने वालों, बड़े शौक से कराओ, याद रखना, लेकिन जरा गौसे आजम की सीरत को भी अपनाओ। ए मेरी कौम के नौजवानों, आज तेरी जिंदगी में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो तू तालीम को छोड़ देता है, तू मदरसों को खैर बात कह देता है, तू स्कूल और कॉलेजों को छोड़ देता है। आज तेरा बाप तेरी तालीम के लिए बता कभी पंखे का इंतजाम करता है, लाइट का इंतजाम करता है, एसी कमरों का इंतजाम करता है, तू जब दूसरी जगहों पे जाकर पढ़ता है, तेरा बाप महीना खत्म होने से पहले तेरे अकाउंट में पैसा डाल देता है। लेकिन उठा गौसे आजम की जिंदगी को, सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कितनी मुश्किल भरी जिंदगी गुजारी है, दिन को सबक पढ़ा है तो पढ़कर जंगल में निकल गए हैं, महीनों भूखे रहे हैं, मगर कभी तालीम को खैर बात नहीं कहा है। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम दरिया के किनारे प्यास लगती तो पानी पी लेते, हरी घास को खा लेते, मगर सीने को साहब तालीम से भरने की कोशिश करते। अल्लाह ने गौसे आजम को भूख और प्यास के बदले में वो सिला अता किया कि आज पूरी दुनिया के पढ़े लिखे साइंटिस्ट मिलकर उस मकाम पर नहीं पहुंच सकते जहां तन्हा गौसे आजम ने आज से कई सौ बरस पहले कदम रखा है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर मोबाइल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाते हैं ताकि हिंदुस्तान में बैठकर पूरी दुनिया को देख सके, मगर सरकारे गौस ने आज से कई सौ बरस पहले बगदाद में ऐलान किया, ऐ मुरीदों खौफ न करना, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे एक इंसान अपनी हथेली पे सरसों के दाने को देखा करता है। ये मेरे गौस की नजर है, ये मेरे गौस की निगाह है, उस गौस की जिन्होंने भूखे रहकर तालीम हासिल की है, जिन्होंने
प्यासे रहकर तालीम हासिल की है। महीनों भूख लगी है तो जाकर मस्जिद में सो गए हैं। सरकार वाली से पाक को आज का कोई जाहिल क्या समझेगा। जिस गौस ने, जिस सरकार वारिस ने जब मौला अली की जिंदगी को देखा, कहा मौला अली तो जमीन को बिस्तर बना चुके हैं, तो साहिबो उन्होंने तख्त पर सोना छोड़ दिया है, पलंग को खैरबाद कह दिया है। जिस सरकार वारिस ने जब देखा है कि रब्बे कदीर को वही लिबास पसंद है जो मुस्तफा जाने रहमत मक्के में पहनकर आए हैं, तो जिंदगी में फिर कभी एहराम को नहीं उतारा है। बता तूने रब की रजा के लिए क्या छोड़ा है? आपने रब की रजा के लिए क्या छोड़ा है? बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। आपने रब की रजा के लिए क्या छोड़ा? सरकार वाली से पाक ने गुनाहों को छोड़ दिया, सरकार वाली से पाक ने नफ्स को तोड़ दिया, सरकार वाली से पाक सीरू फिल अर्द के तहत पूरी दुनिया का सैर करते रहे। जब पलट कर गांव पहुंचे तो रिश्तेदारों ने सोचा कि लगता है वाली से पाक अपनी दौलत और जमीन लेने आ गए हैं, तो उन्होंने सलूक अच्छा नहीं किया, तो पड़ोसियों को भी छोड़ दिया, रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, जमीन जायदाद भी उनके हवाले करके खैरबाद कह दिया। जब हज के लिए जाते लोग कहते ऐ हाजी वारिस इतना तो बताएं, सारे लोग ज्यादा सफर लेकर जाते हैं, कहते हैं मुझे ज्यादा सफर की बात करते हो, मैंने कुरान की तालीम हासिल की है, मेरे रब ने वादा किया है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो बंदों के शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। जब सारी कायनात का पैदा करने वाला रब शहरक से भी ज्यादा करीब है, तो फिर वारिस को फिर दौलत की जरूरत क्या है? वारिस को खाना ले जाने की जरूरत क्या है? जब जिस्म कमजोर होता तो हफ्तों बाद कभी थोड़ा सा खाना खा लेते। यहाँ तो हमारी हालत ये है, सुबह को बॉडी कैसे बनेगी, शाम को तंदुरुस्त कैसे होंगे, दिन को बेहतरीन खाना कहाँ मिलेगा, बेहतरीन चाय दरभंगा के किस होटल में नसीब है, बता बेहतरीन नाश्ता चिकन चिल्ली और बिरयानी कहाँ नसीब होती है। मगर सरकार वारिस कहते हैं दौलत नहीं, शरबत नहीं, खाना नहीं, भोजन नहीं, इस दिल को सुकून कहाँ नसीब होता है। रब्बे कदीर ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल को सुकून तो खुदा की याद से मिलता है, तो दुनिया को खैर बात कहा और पूरी जिंदगी को यादें इलाही में लगा दी। आपकी जिंदगी कहाँ गुजरती है? हमारी जिंदगी कहाँ गुजरती है? हमारी जिंदगी याशियों में गुजर जाए, हमारी रातें क्लबों में गुजर जाए, हमारी रातें यूट्यूब चैनल पे गंदी फिल्मों देखने में गुजर जाए। आज हमारी निगाहें साहब निगाहें ज़ना की मुर्तकिब हो जाए, फिर भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आने वाला दौर मेरी कौम के शहजादों बहुत बुरा है। आज तुमने अपने बच्चों को वलियों का किरदार नहीं सिखाया, अपनी बेटियों को सैयदा खातून ने जन्नत का कैरेक्टर नहीं सिखाया, तो आने वाला दिन तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, आने वाला वक्त तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आज हम भूल चुके हैं हलाल क्या है, हराम क्या है, आज हम भूल चुके हैं। जरा भाईजान को जगा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हाँ माशाल्लाह होता है, चूंकि जाहिर सी बात है रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं, 12:25 हो रहे हैं, नींद तो आ ही जाएगी। ये वक्त तो उन वलियों के लिए है जब सारी दुनिया सोती है तो रब की मोहब्बत में जाग जाते हैं। ये रात तो उन वलियों के लिए है जब सारी दुनिया सोती है ना तो वो बेदार होते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। साहब तलाशने वालों कहाँ कहाँ क्या तलाशते हो, लेकिन आओ मैं आपको बताना चाहूंगा। बताओ एक वक्त की नमाज सरकार गौसे आजम की छुट्टी है, एक
एक वक्त की नमाज सरकार वारी से पाक की छुट्टी है। बताओ ईमानदारी के साथ, आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा। उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान लड़का एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो जाता है। नौजवान की निगाहें बिगड़ जाती हैं। इस आलिमा ने मुड़कर पूछा, नौजवान हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो, बताओ क्या बात है? कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ। कहा, अफसोस, जिसका दीवाना बनना चाहिए उसका तू दीवाना न बन सका। तूने हुस्न को देखा है, कभी हुस्न बनाने वाले की भी तमन्ना करना। तूने मुझे देखा है, कभी मुझे बनाने वाले की भी ख्वाहिश में वारफ्तगी अख्तियार कर लेना। मुझे देखकर मोहब्बत का इजहार करने वाले, मुझे देखकर जरा रब्बे कदीर को भी याद कर लेना। याद रखना। कहा, सुना है तू मेरा आशिक है? कहा, हाँ। कहा, मैंने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी बात मान लेता है। कहा, हाँ, मैं भी तेरी बात मानने को तैयार हूँ। कहो तो चांद तारों को तोड़ कर ला दूं, कहो तो सितारों को तोड़ कर ला दूं। कहा, ओ दुनियावी मोहब्बत करने वाले, इस चांद को तोड़ कर ना ला। जिसने चांद बनाए तू उसका हो जा, जिसने तारे बनाए तू उसका हो जा, जिसने सितारे बनाए तू उसका हो जा। कहा, सुन मेरी एक बात मान ले। कहा, क्या? कहा, एक बात तू मान ले, फिर आना पलट कर, निकाह होगा, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। उसने कहा, निकाह की क्या जरूरत? कहा, इस्लाम में मोहब्बत की पहली निशानी का नाम निकाह है। आज मैं उन कौम की बेटियों से, चाहे भारत की बेटियों से कहना चाहूंगा, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐ बेटियों, कोई आवारा लड़का तेरी कलाई थाम कर मोहब्बत की बात करे, तन्हाई की बात करे, तुझे बुलाने की बात करे, तुझे गिफ्ट देने की बात करे, तुझे तोहफे देने की बात करे, तो कहना तेरे सारे तोहफे कबूल हैं, मगर कब? जब तू पहले मुझसे निकाह कर लेगा तब। पहले तू मुझसे रिश्ते के बंधन में बंध जाएगा तब। बगैर रिश्ते के न तेरा कोई तोहफा कबूल है, न तेरा मोबाइल फोन कबूल है, न तेरा कॉल रिसीव है, न तेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल है, न तेरी यारी कबूल है, न तेरी दोस्ती कबूल है। इसलिए कि दौलत तो जा भी सकती है, आ भी सकती है, मगर इज्जत एक बार जिस घर से चली जाती है फिर कभी पलट करके वापस नहीं आती है। इस्लाम की शहजादियों, कभी आवारे लड़कों के चक्कर में न पड़ना। शहजादों, तुम भी किसी की बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल रखना, कि इज्जत को तार तार करने की कोशिश न करना। पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने कहा, एक काम करो। कहा, क्या? कहा, मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ और 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे बाजमात नमाज पढ़ लो। 40 रोज बाद आना, निकाह होगा, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा। नौजवान ने कहा, बस 40 रोज नमाज ही तो पढ़नी है। कहा, हाँ, बस 40 रोज तू नमाज पढ़ ले। मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब नमाज पढ़ा रहे हैं, ये भी पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। उसे क्या पता था, जो उमर मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर खड़े होकर सैकड़ों मील दूर, महीनों की मुसाफत दूर मकामे नेहावंद पे हजरत सारिया को देख सकते हैं, वो उमर मुसल्ले पे खड़े होकर पीछे अपने मुक्तदी के दिलों को भी देख सकते हैं, दिलों को भी देख सकते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा, नौजवान, मस्जिद में नए नए आए हो? कहा, हाँ हुजूर। कहा, ठीक है, इंसान की जिंदगी का मकसद ही बंदगी है, इसे कभी न छोड़ना। यही पैगाम मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है, यही पैगाम औलियाए किराम ने दिया है। अब साहब अल्लाह के एक वली ही नहीं बल्कि नबी के सहाबी के पीछे नमाज पढ़ रहा है, जही के सहाबी के पीछे नमाज पढ़ रहा है। 20 दिन गुजरते गुजरते दिल की दुनिया बदल गई, निगाहों की कैफियत बदल गई। निगाहों में जमाले मुस्तफा है, दिल में इश्क़े मुस्तफा है, सारे गुनाहों से तौबा करता है। 40 दिन होते होते दिल की दुनिया बदल जाती है। 40 रोज बाद जब मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है, अब तो शराब से तौबा कर चुका है, ज़ना, जुआ, बेहयाई और बुराई से दूर हो चुका है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से पूछता है,
ऐ अमीरुल मोमिनीन इतना तो बताएं कि रास्ते का मेरे ऊपर क्या हक है, रास्ता चलूं तो कैसे चलूं। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं रास्ते का हक ये है, जब राह चलना तो निगाहें नीची रखना, दाएं बाएं देखने की कोशिश न करना, रास्ते में कोई तकलीफ देह चीज मिल जाए, कांटा मिल जाए, हटा देना ताकि मुसाफिरों के पांव में कांटा न चुभे। अगर कोई पत्थर मिल जाए तो हटा देना ताकि किसी मुसाफिर के पांव को ठेस न पहुंचने पाए। मुसलमानों, ये पैगाम वाहिद जो मजहब देता है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं, लेकिन आज हमारी रविश को बदल कर पेश किया जाता है। आज हमारे किरदार को गलत तरीके और गलत ढंग से पेश किया जाता है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जरूरत है बुजुर्गों के किरदार के चराग को समाज में फिर से रोशन करने की, उनके किरदारों कैरेक्टर को लेकर समाज में पहुंचने की जरूरत है। आओ जरा सा सुनो, जब ये नौजवान मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है, निगाहें नीची है, न दाएं देखता है न बाएं देखता है, राह में कोई चीज मिल जाए तो उसे हटाकर किनारे कर देता है ताकि मुसाफिरों को तकलीफ न हो जाए। अल्लाह अल्लाह जब ये आगे बढ़ा है तो आलिमा लड़की भी इंतजार कर रही है कि कहीं ऐसा न हो नौजवान मुझे दगाबाज समझ ले, वो ये समझे कि उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया, वो भी खड़े होकर इंतजार कर रही है। मगर अब ये नौजवान तो अल्लाह वाला बन चुका है, रसूलुल्लाह पे जान कुर्बान करने वाला बन चुका है। निगाहें नीची है, साहब रास्ते से गुजर पड़ जाता है लेकिन औरत के ऊपर नजर नहीं डालता है। उस पढ़ी लिखी आलिमा लड़की ने उसके दामन को थामा और थाम कर कहा, नौजवान क्या हुआ, 40 रोज में तुम्हारे दिल की दुनिया बदल गई, भूल गए मेरे हुस्न का ख्याल खत्म हो गया। फौरन उसने कहा, बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने मुझे उमर तक पहुंचाया है, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। अब ये निगाहें अच्छी हो चुकी है, अब इस दिल में गंदगी का ख्याल नहीं है, इस दिल में गुनाहों का ख्याल नहीं है। मैंने शराब जना जुआ से तौबा कर लिया है, अब ये दुनिया का हुस्न जमाल मेरे सामने कुछ नहीं है। मगर ये बहन जरा इतना तो बता, मैंने तेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, तू चाहती तो मुझे सजा दिलवा सकती थी, मगर तूने उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में शिकायत क्यों नहीं की। उसने कहा, मैं कुरान की आलिमा हूँ, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा अगर तुझे भगा दूं तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तू तबाह करेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे समाज का अच्छा इंसान बना दिया जाए, क्यों नहीं तुझे मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना बना दिया जाए, क्यों नहीं तुझे खुदा का नेक बंदा बना दिया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि रब्बे कदीर ने जो कुरान में फरमाया है, सारी दुनिया की बातें गलत हो सकती है लेकिन कुरान का हुक्म गलत नहीं हो सकता है, रब्बे कदीर का फरमान गलत नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि तू गुनाहों के दलदल में फंसा है, तेरे गुनाह का इलाज एक है, हर गुनाह का इलाज एक है और उस इलाज का नाम है नमाज। मैंने सोचा तुझे नमाजी बना दिया जाए, तेरी निगाहें जना से दूर हो जाएंगी, तेरा मन अच्छा हो जाएगा, तेरा किरदार अच्छा हो जाएगा, तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसलिए आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे से सुल्तान रज़ा आपको पैगाम देना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अगर आप चाहते हो आपका बेटा जवान होकर शराबी न बने, आपका बेटा जवान होकर जुआरी न बने, आपका बेटा जवान होकर आवारा न बने, आपका बेटा जवान होकर माँ बाप की खिदमत करने वाला बने, आपकी बेटी जवान होकर आवारगी की शिकार न हो, आपकी बेटी जवान होकर बुराई के दलदल में न फंसे, आपकी बेटी जवान होकर गैरों के साथ भागने की कोशिश न करे, उसका किरदार भी अच्छा रहे, कैरेक्टर भी अच्छा रहे। तो अपने बच्चों को मैट्रिक बाद में कराना, अपनी बच्चियों को इंटर बाद में कराना, बीए बाद में कराना, एमए बाद में कराना, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बाद में बनाना, सबसे पहले अपने बेटे और बेटियों को नमाजी बना देना। इसलिए
उसके हर गुनाह का एक इलाज है, उस इलाज का नाम है, जोर से हाथ उठाकर बोल दे, उस इलाज गुनाह का इलाज का नाम है नमाज। इसलिए साहिबों, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में इनकलाब आए, आपकी जिंदगी में बहारें आए, साहिबों नमाज के करीब जाइए, नमाज के करीब जाइए। आइए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये इस्लाम के शहजादों जरा और करीब हो जाओ। ये कौन है? सरकार गौसे आजम के वालिद, हफ्तों हफ्तों भूखे रहते, रियासत करते, इबादत करते, दरियाए दज्जला के किनारे चल पड़े हैं, जोरों की भूख लगी है, दरिया की सतह पर एक सेब बह रहा है, उठाकर खा लिया, मगर खाने के बाद कहा, अबू साले ये सेब तेरा नहीं था, लेकिन तूने खा लिया, फिर बता रब के यहाँ तेरा क्या होगा। वाकया सुनाना मकसद नहीं, एहसास। आज हमारी जिंदगी में एहसास नहीं है, हम हलाल खाएं हराम खाएं, एहसास नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत वीआईपी वलीमा खाकर आते हैं, कहते हैं क्या मौलाना, क्या चिकन चिल्ली है, क्या बिरयानी है, क्या मुर्ग मुसल्लम है। लेकिन उससे पूछिए, अरे साहब एक बार पूछा भी था कि ये जो वलीमा का खाना खिला रहे हो, कहीं उस पैसे का तो नहीं है जो तूने बेटे की शादी में जहेज मांग के लिया है। अल्लाह के एक वली ने अपने खास से पूछा कि बता खाना खाने का तरीका क्या है। कहा हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना है, सामने से खाना है, छोटा छोटा लुक़मा खाना है, कम खाना है, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। कहा अच्छा, तब तो तू खाने का तरीका भी नहीं जानता। कहा हुजूर तरीका क्या है। कहा खाने से पहले जान लो कि ये खाना हलाल का है या हराम का। खूब गौर से मेरी बात सुनिएगा, इजाजत है ना, बोलूं? इजाजत है तो साहब ये हलाल का है या हराम का है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद थे, अकेले सेब खाया था, देखने वाला रब जान रहा है, खाने वाला अबू सालेह जान रहा है साहब। लेकिन देखें निकल पड़े बागीचे के मालिक का पता लगाने, दरिया किनारे जिधर से सेब आ रहा था चल पड़े, बागीचे के अंदर पहुंच गए, देखा अल्लाह के एक वली हजरत अब्दुल्ला सौमई बैठे हैं। गया सलाम किया, सरकार गौसे आज़म के नाना बैठे हैं, सलाम किया। कहा हुजूर ये बागीचा आपका है। कहा हाँ। कहा हुजूर इसमें सेब के दरख्त है। कहा है। कहा हुजूर दरिया के किनारे भी है। कहा है। कहा उसकी शाखें दरिया में टहनियां है। कहा हुजूर उससे सेब गिरते हैं, दरिया की सतह पे बह जाते हैं, लोग उसे खा लेते होंगे। कहा हाँ खा लेते हैं। कहा हुजूर मैंने भी एक सेब खा लिया, आप चाहे तो माफ कर दे या आप चाहे तो इसका बदला ले ले। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने जान लिया सेब तो बहुत बहे थे, सेब तो बहुत बहे थे, खाने वालों ने बहुत खाया होगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा न मिला जो सेब का बदला देने आया हो। हजरत अल्लामा अब्दुल गफ्फार साकिब साहब किबला का एक वफादार शागिर्द, पढ़ने में कमजोर था लेकिन वफादार था। फजर के वक्त वुजू के लिए पानी लेकर पहुंच जाता, रात की तन्हाई में कभी पांव दबा देता, हजरत जब उठते तो मुसल्ला बिछा देता। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। साहब छुट्टी का दिन आया, सारे बच्चे रमजान में चले गए, मगर उससे हजरत ने कहा बेटा सब जा रहे हैं मगर तू ना जाना, तेरी छुट्टी नहीं है। कहा हुजूर सारे बच्चों की छुट्टी है। कहा बस मैंने कहा ना तेरी छुट्टी नहीं है। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। अब्दुल्ला सौमई ने कहा नौजवान अगर तू चला गया तो फिर हाथ नहीं लगेगा। कहा माफ कर दूंगा मगर इतनी आसानी से नहीं, 12 साल बागीचे की खिदमत करो तब जाकर माफ करो। हम और आप होते तो क्या कहते, छोड़िए हम समझ लेंगे, है
है ना, एक ही सेब की बात है। जाइए जो करना होगा कर लीजिएगा। आज का मुसलमान तो इतना दिल का सख्त हो गया कि अगर उसे कुछ समझाइए तो कहता मौलाना कब्र में देखने जा रहे हैं, कहा जाइए अपना काम कीजिए, हम सब समझ लेंगे देख लेंगे। नहीं बंदो, खुदा से लड़ाई न लो, खुदा से लड़ाई न लो साहब, तकब्बुर न करो, गुरूर न करो। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई पहलवा कैसे कैसे। तुझे पता नहीं है फिरऔन का तकब्बुर नहीं रहा, नमरूद का गुरूर नहीं रहा, कारून की ताकत मिट गई, यजीद का नामो निशान मिट गया, बाकी नाम रहा है इस जमीन पर तो सच्चाई पे चलने वालों का नाम रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आज से कई सौ बरस पहले भारत में आए, लेकिन कल भी जमाना कहता था ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा हैं, और आज भी जमाना कह रहा है ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा। ये साहब ये सच्चाई है जो इंसान को जिंदा रखने के लिए काफी है। कहा जाता है जिंदा रहने के लिए लंबी उम्र की जरूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए अच्छे किरदार की जरूरत है, अच्छे कैरेक्टर की जरूरत है, अच्छी जिंदगी की जरूरत है। आप कब्र के अंदर भी रहोगे, आपका नाम जिंदा रहेगा, आपका किरदार जिंदा रहेगा, आपका कैरेक्टर जिंदा रहेगा। जो लोग दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, ये दुनिया उसे मार देती है, और जो लोग रब की रजा के लिए दुनिया को छोड़ देते हैं, वो करोड़ों मन मिट्टी के अंदर रहते हैं, मगर कभी उनका जलसा होता है, कभी उनके नाम का जुलूस होता है, कभी उनके नाम का लंगर होता है, कभी उनके नाम के नारे लगते हैं। साहब वो मर कर भी समाज में भी जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में भी जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने के लिए साहिबों, तभी तो कहा मेरे इमाम ने तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेकर चले। हजरात में अर्ज कर रहा था, कहा 12 साल बागीचे की खिदमत करो। हजरत अबू सालेह ने कहा सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद ने, हुजूर मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ मगर माफ तो कर दीजिएगा, खिदमत के लिए तैयार हूँ माफ तो कर दीजिएगा। कहा हाँ, 12 साल बागीचे की खिदमत की, आते रहे जाते रहे। 12 साल बाद अब्दुल्ला सौमई अपने मेहमानों के साथ तशरीफ लाए। कहा नौजवान एक काम करो, बागीचे से जरा फल तोड़ करके लाओ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद हजरत अबू सालेह गए और कच्चे पक्के सारे फल तोड़ करके ले आए। अब्दुल्ला सौमई कभी फल को देखते, कभी नौजवान को देखते। कहा नौजवान 12 साल से बागीचे में हो, इतना भी पता नहीं है कच्चा फल कैसा होता है और पक्का फल कैसा होता है। उन्होंने कहा हुजूर कसम ले लीजिए 12 साल से बागीचे की खिदमत कर रहा हूँ, मगर आज तक कभी इन निगाहों से आपके फल को नहीं देखा है, दरख्त पे लगने वाले फल को नहीं देखा है। एक सेब की सजा तो अब तक पा रहा हूँ, मैं दूसरे सेब की तरफ देखने की हिम्मत कैसे करता। कहा नौजवान जब इतना पाकीज़ा हो तो एक सजा और बढ़ गई। कहा क्या? कहा मेरी एक बेटी है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, तू उससे शादी कर ले। जहेज के लालची नौजवानों बताओ, गौस के नाम का फातिहा कराते हो, मगर गौस के वालिद ने तो एक बार भी नहीं कहा ऐ अब्दुल्ला सौमई बागीचा मुझे दोगे तब तेरी बेटी से निकाह करूंगा, दौलत मुझे दोगे तब तेरी बेटी से निकाह करूंगा। आज तुमने निकाह को सौदा बना करके रख दिया है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद ने कहा हुजूर लूली लंगड़ी बहरी सब चलेगी, मगर माफ तो कर दीजिएगा, माफ तो कर दीजिएगा। कहा हाँ। कहा हुजूर लड़की दीनदार है ना? कहा हाँ। फाज फरो बेजाती दीन, मेरे यहाँ निकाह के लिए दीनदारी को तरजीह दो, नबी का पैगाम है। अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला सौमई ने निकाह पढ़ा दिया। जब हजरत अबू सालेह कमरे में दाखिल हुए तो देखा एक हसीनो जमील औरत हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर बैठी है, चेहरे से नूर का
फव्वारा निकल रहा है, पूरा कमरा उनके नूर से मनव्वर है। निगाहें जब पड़ी देखा आंखें भी अच्छी है, पांव भी अच्छे हैं, हाथ भी सलामत है। इतनी हसीनो जमील औरत को मैंने देखा न था। फौरन निगाहें नीची की और कमरे से बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो हजरत अब्दुल्ला सौमई दरवाजे पर खड़े थे। नौजवान क्या हुआ? कहा हुजूर आपने जिस लड़की से निकाह किया वो कमरे के अंदर नहीं है। आपने कहा था लूली लंगड़ी बहरी है, ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। अब्दुल्ला सौमई ने कहा नौजवान मैं जानता था तू ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा। मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि उसे दिखता नहीं है, बल्कि मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा कि बचपन से लेकर जवानी तक आज तक उसने अपनी निगाहों से कभी गैर मर्द को नहीं देखा है, कभी गैर को नहीं देखा है। जब माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से जवानी तक गैर को न देखे, बाप इतना पाकीज़ा हो 12 साल बागीचे में रहे मगर दूसरे के फल के तरफ न देखे, जब ऐसे पाकीज़ा दूल्हा दुल्हन का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम कहते हैं। गौसे आजम कहते हैं, हम कहते हैं औलादे नेक नहीं होती, बच्चे नेक नहीं होते, बच्चियां नेक नहीं होती। हम सोचते हैं हम शराब भी पिए बच्चे भी नेक हो जाए, हम जुआ भी खेले औलादे भी नेक हो जाए, हमारी माएं बहनें रात भर मूवीज और फिल्में भी देखे और गोद में जन्म लेने वाले बच्चे भी अच्छे हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आप चाहते हैं आपकी औलादे अच्छी हो तो माँ भी नेक हो जाए, शौहर भी नेक हो जाए, तब जाकर चमन में एक हसीन गुलाब खिलेगा। हमने तो अपने निकाह की बुनियाद तकवा पे नहीं, परहेजगारी पर नहीं, हमने अपने निकाह की बुनियाद दौलत पे रख दी है। दौलत पर आज नौजवान मंडियों में बेचे जा रहे हैं। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रज़ा तुझसे गुजारिश करेगा, तू इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर है, तू मेहनत की कमाई करता है ना, अपने बाप से कहना अब्बा हुजूर खुदारा ससुराल में मुझे बेचना नहीं, मेरे नाम पे दौलत न मांगना, मेरे नाम पे मोटरसाइकिल न मांगना, मेरे नाम पे बोलेरो न मांगना। पूछेगा क्यों? कहना इसलिए कि हम जिस गौस के फातिहा कराते हैं उस गौस के वालिद ने निकाह किया तो अब्दुल्ला सौमई से कुछ मांगा था? अरे बोलिए, कुछ मांगा था? सरकार ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया तो कुछ मांगा था? हजरत मौलाए कायनात ने सैयदा खातून ने जन्नत से निकाह किया तो कुछ मांगा था? उनके नाम का नारा लगाने वालों, तुम किस मुंह से मांगते हो? बुरा ना मानिएगा मेरी बात, किस मुंह से मांगते हो? कभी आपने सोचा? मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, क्या इस्लाम में बारात ले जाना जरूरी है? कर्ज लेकर 50 स्कॉर्पियो ले जाना जरूरी